नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसकी बातें आज भी उतनी ही काम की हैं। जी हाँ, बात हो रही है सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर की। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में 2000 साल पुरानी युद्ध पर लिखी गई कोई किताब आज हमें बिजनेस में, हमारी जिंदगी में या रिश्तों में मदद कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। चलिए आज इसी द आर्ट ऑफ वॉर की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं। अच्छा, तो ये द आर्ट ऑफ वॉर आखिर है क्या? इसे लिखा था सन त्सू ने, जो चीन के एक बहुत ही महान योद्धा और रणनीतिकार थे। अब नाम सुनकर लगता है कि यह सिर्फ जंग और लड़ाई के बारे में होगी, पर ऐसा नहीं है। यह किताब असल में रणनीति, प्लानिंग और सही समय पर सही फैसला लेने की कला सिखाती है। मतलब बात सिर्फ लड़ाई की नहीं, बल्कि किसी भी मुश्किल हालात को समझने और उसे जीतने की है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस प्राचीन ग्रंथ को थोड़ा समझेंगे, फिर देखेंगे कि युद्ध की बातें जिंदगी में कैसे लागू होती हैं। इसके बाद सन त्सू के 4 सबसे जरूरी सबक जानेंगे और उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को सुलझाते हैं। आखिर 2000 साल पुरानी जंग की तकनीकें आज के ऑफिस, बिजनेस या हमारी पर्सनल लाइफ की मुश्किलों में कैसे काम आ सकती हैं? ये गैप बहुत बड़ा लगता है, पर आप देखेंगे कि इनके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत ही गहरा है। इसको ऐसे समझिए, पुराने जमाने में युद्ध में दुश्मन का विश्लेषण किया जाता था, है ना? आज बिजनेस में हम उसे मार्केट रिसर्च कहते हैं। बात तो एक ही है, अपने कंपटीशन को समझना। और हथियार, सन त्सू कहते थे कि असली हथियार तलवार या भाला नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपकी रणनीति है। और ये बात तो आज भी 100% सच है। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि रणनीति और मानसिक स्थिति में होती है। यही सन त्सू की फिलॉसफी का निचोड़ है। उनका मानना था कि कोई भी जंग मैदान में बाद में लड़ी जाती है, पहले वो दिमाग में जीती जाती है। आपकी तैयारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब सन त्सू के उन 4 सबसे जरूरी सबकों पर आते हैं, जो इस पूरी किताब का कह सकते हैं कि सार हैं। ये वो 4 बातें हैं जिन्हें हम सीधे सीधे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैं वो 4 सबक। पहला, प्लानिंग का महत्व। दूसरा, सिचुएशन को एनालाइज करना। तीसरा, सही टाइमिंग की वैल्यू। और चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर 1, और वो है प्लानिंग। सन त्सू का मानना था कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी तैयारी करना सबसे जरूरी है। बिना सोचे समझे किसी भी चीज में कूद पड़ना मतलब हार को दावत देना। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरियां या सीमाएं क्या हैं। यही सफलता का पहला नियम है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सबक पर। यह है सिचुएशन को एनालाइज करना। इसका मतलब है हमें यह जानना होगा कि हमारे सामने चुनौती क्या है। अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो क्या कर रहा है। हमें अपनी ताकतों के साथ साथ सामने वाले की कमजोरियों को भी समझना होगा। जब ये दोनों चीजें पता होती हैं, तभी हम एक कदम आगे रह सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, और ये है टाइमिंग का महत्व। देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या करना है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि उसे कब करना है। जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे उठाया गया कदम नुकसान पहुंचा सकता है। सन त्सू के मुताबिक धैर्य रखना और सही मौके का इंतजार करना एक बहुत बड़ी ताकत है। और अब चौथा और आखिरी सबक जो इन सब को एक साथ जोड़ता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। देखिए, कोई भी प्लान पत्थर की लकीर नहीं होता। हालात बदलते हैं, और जब हालात बदलें तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग एक ही प्लान पर अड़े रहते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो हमेशा जीत का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो हमने ये 4 सिद्धांत तो समझ लिए, प्लानिंग, एनालिसिस, टाइमिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये असल में उतना मुश्किल नहीं है। सोचिए, किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग में जाने से पहले पूरी तैयारी करना, ये प्लानिंग है। किसी डिस्कशन में ये जानना कि आपकी बात में कितना दम है और कहां आप कमजोर पड़ सकते हैं, ये एनालिसिस है। और रोज के छोटे बड़े फैसलों में जल्दबाजी ना करके सोच समझकर कदम उठाना, यह सब उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ सैनिकों या सेनापतियों के लिए नहीं है, ये एक टूल है, एक तरीका है जो किसी को भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या रिश्ते हो, स्मार्ट और सफल बना सकता है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन सब सबकों का, इस पूरी किताब का असली मकसद क्या है? मकसद है एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट तैयार करना, यानी सोचने का एक रणनीतिक तरीका अपनाना। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जो लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग सोच समझकर एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं वो हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। और ये जो लाइन है, ये पूरी किताब का निचोड़ है। एक योजना बनाएं, प्रतिद्वंदी को समझें, सही समय का इंतजार करें और फिर निर्णय लें। बस ये 4 कदम, ये सफलता का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा फॉर्मूला है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, अगली बार जब कोई मुश्किल सिचुएशन सामने आएगी तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? संत तुत्जू के इन सबकों को उस स्थिति में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।